दोस्तों नमस्कार। सुबह के बज रहे 5:03 और ये वही समय है जब मैं ए शिफ्ट के लिए ड्यूटी जाता हूँ। बाहर निकल के देखता हूँ तो मौसम बहुत खराब हो रहा है। देखिए झमाझम सी बारिश होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी और पिछले 2-3 दिन से ऐसा ही मौसम बना हुआ है। कभी बारिश तो कभी बारिश का मौसम, कभी तेज तो कभी हल्की, कहीं ओले तो कहीं बर्फ गिर रहे हैं। ऐसे मौसम का आनंद सभी लेते हैं। देखिए रोड पे कोई नहीं आपको आता जाता दिख रहा होगा, क्योंकि ये वही समय है और मौसम है जिसमें लोग चादर तान के अपने घर में सोना ज़्यादा पसंद करते हैं। उठते वही हैं जिनको या तो ड्यूटी जाना होता है या फिर कोई इमरजेंसी काम होता है। तो मुझे ड्यूटी जाना था, इसलिए मैं उठ गया, बाइक को बाहर निकाल दिया था और सबसे पहले मैं बाथरूम में जाता हूँ, बाल्टी में पानी भर लेता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कहीं लाइट चली गई तो इस पानी को गैस पे गर्म करके मुझे नहाना पड़ेगा। गैस वैसी ही किल्लत में चल रही है और गैस से पानी गर्म करके नहाना तो ज़्यादा ही महंगा काम पड़ जाता, क्योंकि गैस मिल ही नहीं रही है अभी। फिर पानी गर्म करने के बाद मैं ब्रश करता हूँ। ब्रश करने के बाद किचन में जाता हूँ ना, तो मेरी ड्यूटी भले ही 6 बजे से है, लेकिन रेखा की ड्यूटी 5 बजे ऑलरेडी स्टार्ट हो गई होती है। वो मेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बनाते हुए दिखती है। मैं भले ही 6 बजे जाऊँ, लेकिन रेखा की ड्यूटी देख लीजिए सुबह के 5 बजे स्टार्ट हो गई, ख़त्म होगी रात के 10 बजे, जब डिनर हम लोग कर लेंगे उसके बाद। तो ये नाश्ते में गर्मा गर्म रोटी, सब्जी रेखा ने पहले ही बना कर रख ली है। इसी बीच पानी हो जाती है गर्म, तो मैं क्या करता हूँ, प्लग को लेता हूँ खोल और प्लग खोलने के बाद बाल्टी सीधे बाथरूम में ले जाके रखता हूँ। यहाँ पे वाटर हीटर को रखने के बाद सीधे मैं बाथरूम जाऊँगा, बाल्टी को रख दूँगा और फटाफट से नहा लूँगा, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जब आप कहीं जॉब करते हैं या ड्यूटी करते हैं तो टाइम पे पहुंचना ज़रूरी होता है, और टाइम पे पहुंचने के लिए टाइम पे घर से निकलना भी ज़रूरी है। तो मैं फटाफट से पहले नहा लेता हूँ और नहाने के बाद मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ ना, तो देखता हूँ रेखा एक गिलास में पानी और एक गिलास में सत्तू लेके मेरे लिए खड़ी है। जब मैं ड्यूटी जाता हूँ सुबह के शिफ्ट में तो सत्तू एक गिलास ज़रूर पी के जाता हूँ, खाली पेट में नहीं जाता। ये देखिए मैं सत्तू पी रहा हूँ। सत्तू वही है जो चने से बनता है, भुने हुए चने से बनाया जाता है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बोला जाता है। कई सारे गुण है, चना वैसे भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसी बीच सत्तू पीने के बाद में बाहर मौसम खराब देख के, बारिश देख के रेनकोट निकाल लेता हूँ और रेखा के एडवाइस पे बैग को आज पीठ में नहीं बल्कि आगे टांग के जाता हूँ। रेखा का कहना है कि बैग पे जब बैठोगे तो पीछे से बारिश की पानी आपके बैग में रखे हुए सामान को खराब कर सकता है। जब लौटता हूँ तो खाने के बाद आवाज़ आती है रोड से, सब्जी ले लो सब्जी ले लो। तो मुझे याद आ गया कि मुझे भी कुछ सब्जी चाहिए था। हालांकि ठेली पे तो कई सारी सब्जियां रखी हुई है, लेकिन इनमें से मुझे जो चाहिए वो यही है, खीरा और दूसरा प्याज। तो रेखा जाके वहाँ रेट पता करती है। उसने 20 रुपये के किलो के हिसाब से प्याज और खीरा दोनों का ही रेट बताया। लाख मनाने पे भी रेट डाउन नहीं हुआ, तो आखिरकार हमने 50 रुपये का प्याज खरीदा। ये जो पन्नी में आप प्याज देख रहे हैं पॉली बैग में, यही प्याज है, फ्रेश है, इसलिए मैंने 2.5 किलो खरीद लिया। और खीरा मैंने खरीदा 1 केजी। 50 रुपये का प्याज और 20 रुपये का खीरा। देखिए कितना प्यारी प्यारी सब्जियां यहाँ पे लगे हैं। टमाटर देखने में भी अच्छा लग रहा है। जो भी सब्जी हैं लगभग फ्रेश से हैं और रेट भी वाजिब है। घर पे आके वो पहुंचा दे रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं, तो रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है, तो लोग खरीद लेते हैं मार्केट जाने से बचने के लिए। मैं ही नहीं, आस पड़ोस के और भी कुछ महिलाएं आई, उन्होंने भी अपने ज़रूरत के हिसाब से सब्जियां खरीदी। और कुछ फल भी इसमें रखे हुए हैं, खरबूज, तरबूज इत्यादि, क्योंकि अभी त्योहार का टाइम चल रहा है। मैंने आखिरकार 70 रुपये का सामान लिया और पेमेंट की बारी आई तो मोबाइल पे मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। इसी बीच डुग्गू परेशान करने लग जाता है अपनी दादी को, मुझे भी सब्जी चाहिए। हालांकि उसके किसी मतलब का चीज़ इस ठेली पे नहीं है, बावजूद इसके बच्चा तो बच्चा होता है, उसने जिद करना स्टार्ट कर दिया। फिर हो जाता है शाम का वक्त और रेखा अपने अपने बागवानी से हार्वेस्ट किए हुए सेम को लेके बैठ जाती है, सब्जी बनाने की तैयारी करने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे पास में ही एक छोटा सा प्लॉट है। उसी प्लॉट में कनेर के पेड़ के ऊपर ना ये बेल फैले हुए हैं पिछले 2-3 साल से, और 2-3 साल से लगातार इस बढ़िया सेम को हम खाते हैं। बढ़िया लगता है, देसी सेम है। इसको मैं गांव से लाया था और अब इसको
जब बनाने बैठता हूँ तो खाने में अच्छा लगता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे दोस्तों।